नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम। इस वक्त मैं स्टूडियो हाईटेक पॉइंट में मौजूद हूँ, जहाँ हमारे बीच एक सज्जन आए हुए हैं अपनी पीड़ा लेके। ये मामला है जीवन ज्योति नर्सिंग होम का। जीवन ज्योति नर्सिंग होम का कोई नया मामला नहीं है, लगातार कई बार इनके मामले आते रहे और प्रशासन क्यों खामोश, क्यों बराबर होता है कंप्रोमाइज़, इसके बारे में तो पता नहीं है। लेकिन अभी जो मामला आया हुआ है, ये मामला लगभग 1.5-2 साल से चल रहा है लगातार। रहने वाले लाइब्रेरी के और इनका यहाँ पर वर्क होने से अपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया सुल्तानीपुर में लगातार से रहे हैं 15 साल से। आइए जानते हैं मामला क्या है जो अब तक सुलझा नहीं है। 2023 का मामला अभी तक पेंडिंग पड़ा हुआ है। मामला क्या है, जानकारी देते हैं पूरा। सर, आपका नाम क्या है? करुणेन्द्र प्रताप सिंह मेरा नाम है और मैं पाँचों पेरन सुल्तानपुर में रहता हूँ। मामला क्या है? मामला मेरे लड़के का जो है जीवन ज्योति हॉस्पिटल में एक्सपायरी इंजेक्शन व डॉक्टरों की लापरवाही के चलते हुए मेरे लड़के का डेथ हो गया। ठीक है, और मेरे पास सारे साक्ष्य हैं। मैं आज जनवरी 2024 से प्रशासन के गोल चक्कर काट रहा हूँ। डीएम, एसडीएम। बेटे को प्रॉब्लम क्या था, किस लिए एडमिट किया? बेटे को थोड़ा सा उलझन थी रात में, और उसके बाद में मॉर्निंग में जो मेरे पूर्व डॉक्टर थे उनसे मैंने परामर्श लिया तो उन्होंने एक डायलिसिस के लिए बोला। लेकिन डायलिसिस वाले के पास ले गया तो उसने बीपी का इंजेक्शन, बीपी नापा और बीपी नॉर्मल थी, उसने हाइपर का इंजेक्शन नहीं लगाया। उसकी वजह से उसका बीपी बढ़ी और मुझसे झाग आ गया, और वो तीन दिन तक उसको डेड बॉडी हॉस्पिटल में रख के मुझसे पैसा लेते रहे और ठीक से ट्रीटमेंट नहीं, लापरवाही किए। और उसके बाद भी मैं 8 दिसंबर को मेरे बच्चे की डेड बॉडी का रेफरल पेपर बनाया गया। ठीक है, और 3 दिन तक मुझसे 2-3 लाख रुपए, 2.5 लाख रुपए वसूलते रहे। और मैं 7 दिसंबर को जब मैं आईसीयू में गया तो मेरे लड़के के अंदर कोई आँखों में कालापन, सफ़ेदपन पर्दा पड़ गया था और मुंह पे मक्खियाँ बैठ रही थी। तब मैं डॉक्टर से बोला तो बोले वेंटिलेटर पे रखा गया है, इसकी वजह से जो है वो है मैं साफ़ करवा दूंगा। लेकिन डॉक्टर अनुपम पांडे व प्रतीकन कौशिक दोनों लोग बोले कि ऐसा कुछ नहीं है, मैं साफ़ करवा दूंगा। लेकिन कहीं ना कहीं डॉक्टरों की लापरवाही की वजह से मेरे बच्चे की जान गई। ठीक है, और मैं मुख्य चिकित्सा अधिकारी और अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी, सांसद मेनका गांधी और पूर्व जिलाधिकारी के पास गया, और एसपी अभी इस समय प्रेजेंट में कुमार हर्ष जी हमारे महोदय यहाँ के डीएम हैं, मैं उनके पास गया। तब जाके मुझे डॉक्टरों ने रिपोर्ट दिया और वो डॉक्टर मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने रिपोर्ट दिया, और डॉक्टर और मुख्य चिकित्सा अधिकारी, अपर चिकित्सा अधिकारी के मिली भगत होने के कारण रिपोर्ट जो लगाई गई है उससे मैं संतुष्ट नहीं हूँ, क्योंकि उसमें रिपोर्ट जो लगाई गई है वो गलत लगाई है। क्योंकि मेरे पास सारे साक्ष्य हैं। आपके बेटे का डेड बॉडी का कोई पोस्टमार्टम वगैरह हुआ? पोस्टमार्टम नहीं हुआ, लेकिन पंचनामा हुआ है। पंचनामा मेरे पास है, और उस हॉस्पिटल के सारे पर्चे जो कि जून 2023 में इंजेक्शन एक्सपायर था उसको लगाया गया है 7/12/2023 में। वो मेरे पास फार्मेसी का पर्चा भी है, मैं उस पर्चे को भी दिखा सकता हूँ। इंजेक्शन का डेट क्या था? 7 जून 2023 को एक्सपायर था इंजेक्शन, और लगाया गया है वो 7/12/2023 में, दिसंबर में लगाया गया। मतलब 5 महीने पहले इंजेक्शन एक्सपायर हो चुका। वो आपके पास पड़ा हुआ है? नहीं, मेरे पास फार्मेसी का जो है पर्चा है उस पर मेंशन है। इंजेक्शन का कोई साक्ष्य पड़ा हुआ कि उसमें डेट मेंशन है उस पर? नहीं, उस इंजेक्शन का कोई डेट, क्योंकि वो लगा के अपना चले गए, तो मेरे पास कहाँ से, मैं तो बाहर था। ये कैसे पता लगा कि डेट, एक्सपायरी डेट पर इंजेक्शन लगाएगा? वो मेरे पास बिल है उनके फार्मेसी का, तो उस पर साफ साफ लिखा है, और वो मेरे पास कॉपी है, हार्ड कॉपी भी है। हाँ, तो मैं आपको वो हार्ड कॉपी भी दिखा सकता हूँ। इस मामले में अभी आप सरकार से क्या चाहते हैं? मैं सरकार से यही चाहता हूँ कि उस उस डॉक्टर के खिलाफ एक्शन लिया जाए और मुझे इंसाफ मिले। क्योंकि मैं सीएम साहब के यहाँ भी जा चुका हूँ, मुख्यमंत्री जनता दरबार में भी, वहाँ पे भी मुझे कुछ इंसाफ नहीं मिला। मैं कोई ऐसा प्रशासन नहीं होगा जहाँ पे मैं नहीं पहुँचा भी। जीवन ज्योति नर्सिंग होम का मामला तो लगातार कई बार आया और चला गया, क्या लगता है आपको? उम्मीद की मैं इसके पहले मेरे वो कहना नहीं चाहिए, फिलहाल इसके पहले एक ज्योति निषाद कांड हुआ था, उसका भी 2-3 साल से मैटर है, चल रहा है। 8 दिन तक उसको भी लापरवाही बरती गई, अभी तक उसको भी इंसाफ नहीं मिला।
और मैं 1.5 साल से भटक रहा हूँ और वो डॉक्टर दबंग प्रकृति के हैं, जो कि सीईओ ऑफिस में मुझे डायरेक्ट, जब मेरा अनुपम पांडे जी का बयान लिया जा रहा था तो उन्होंने कहा अभी मैंने पेन क्या दिया है, जिस दिन पेन दूंगा उस दिन आप बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। तो इससे बड़ा पेन क्या होगा, जो मेरा 22 साल का लड़का अमरेंद्र प्रताप सिंह, जो कि क्वालिफाइड था, पॉलिटेक्निक कंप्लीट हो गई थी और इकलौता सहारा था मेरा, और मैं इन्हीं हाथों से उसको पढ़ाया लिखाया, पाला पोसा और बड़ा किया, और आज इन्हीं हाथों से मैंने उसको चिता में आग लगाई, कंधा दिया। इससे बड़ा पेन क्या होगा मेरे लिए। भाई डॉक्टर ने बोला मुझे, मैं आपको पेन दूंगा तो बर्दाश्त नहीं कर पाओगे, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि इससे बड़ा और क्या पेन होगा, क्योंकि इकलौता लड़का था मेरा, 22 साल का लड़का था, मैंने पढ़ाया। एक पेड़ होता है, उसको पाला पोसा जाता है, बड़ा किया जाता है। बेटे का आपके अमरेंद्र प्रताप सिंह, स्वर्गीय अमरेंद्र प्रताप सिंह। हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया बने रही हाईटेक पॉइंट के साथ में। थैंक यू।